क्या आप जानते हैं, एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसीवरेंस को उतारा। मगरमच्छ इस दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक सरीसृप प्रजातियों में से एक है। जंगल में जितना खतरनाक शेर होता है, पानी में वही आतंक मगरमच्छ का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नील नदी में एक ऐसा मगरमच्छ है जो किसी आम जलीय जीव से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम बात उस कुख्यात मगरमच्छ की कर रहे हैं जो अब तक 300 से अधिक जिंदगियों को निगल चुका है। नील नदी में रहने वाला यह मगरमच्छ करीब 6 मीटर लंबा है और इसका वजन 1 टन के आसपास है। इस जीव का नाम गुस्ताव है और इसे अफ्रीका के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक माना जाता है। गुस्ताव बुरुंडी की तांगानिका झील के पास रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग हर वक्त खौफ में रहते हैं। गुस्ताव को पकड़ने के लिए दशकों से कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। ब्रह्मांड कितना पुराना है और इसका अंत कहाँ होता है, यह सवाल बहुत पेचीदा और रहस्यमयी है। कोई भी नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है। 16वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? हमारे ब्रह्मांड का वह भाग होता है जहाँ की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच चुकी है। हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में। इस गैलेक्सी को पार करने में ही प्रकाश को 1 लाख साल लग जाते हैं, जबकि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की तरह अरबों आकाशगंगाओं की खोज की है जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इस तरह अनुमान है कि यह ब्रह्मांड 46.3 अरब प्रकाश वर्ष तक है, अर्थात कोई प्रकाश की चाल से यात्रा करे तो 46.3 अरब साल बाद इस ब्रह्मांड से निकलकर उस जगह जा सकता है जो आज तक देखा नहीं गया है। सबसे दूर खोजी गई वस्तु GN-Z11 नामक आकाशगंगा अब तक की सबसे दूर खोजी गई आकाशगंगा है, जो कि 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष। इस आकाशगंगा का एक सितारा फट गया था और उसका प्रकाश 13 अरब साल पहले चला और पृथ्वी पर 2009 में पहुंचा। इस ब्रह्मांड में सूर्य और पृथ्वी की कोई भी हैसियत नहीं है, ये सिर्फ प्रशांत महासागर की एक बूंद के बराबर है। अगर आज हमारा सूर्य नष्ट हो जाए तो इस अनंत ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एक मध्यम रोशनी अनंत ब्रह्मांड में विचरण करती रहेगी। हमारा सूर्य भी दूसरी दुनिया वालों के लिए एक पीले बौने तारा से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या 2 ग्रह के टकराने से बना चांद? वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन से कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। एलियंस के संबंध में ये बातें जानकर चौंक जाएंगे आप। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें कुछ पर तो जीवन होगा ही।
वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं, जहां एलियंस हो सकते हैं। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईपू धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इसराइल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टैक्स में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। मिस्र का देवता जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसीलिए गिजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। बारमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। इस ट्रायंगल के बारे में एक मिथक है कि इसके ऊपर से गुजरने वाले कई जहाज और विमान रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसके अंदर समा चुके हैं और औसतन हर साल 10 पानी के जहाज और 4 विमान गायब हो जाते हैं और जिनका बाद में कोई पता नहीं चलता। इसलिए लोगों का मानना है कि यहाँ शैतान रहता है, इसलिए वे इसे शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ प्रसिद्ध मामलों में 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना, 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का खो जाना तथा 1958 में फ्लाइट 441 को ले जाने वाले DC-3 विमान का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना शामिल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ने इन गायबियों के लिए यूएफओ और एलियन, समुद्र के नीचे खो गए अटलांटिस शहर और अन्य तकनीकी, प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इसके पीछे का सही कारण कोई नहीं जानता। आज की हमारी पोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्रह्मांड से जुड़े 10 रोचक तथ्य जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। नंबर 1, हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। यह एक विशाल विस्फोट के बाद अस्तित्व में आया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, अभी तक यह पता नहीं चल सका कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य जगह पर जीवन है कि नहीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो तय करते हैं कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे आकाशगंगा है और आपको जानकर हैरानी होगी सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लगभग 22.2 करोड़ साल लग जाते हैं। आखिरी बार जब सूर्य आज की स्थिति में था तो पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। नंबर 4, ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी के समान करोड़ों अन्य गैलेक्सी मौजूद हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाती है। नंबर 5, खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि आकाश में जो सितारे हम देखते हैं वो शायद मर गए होंगे, क्योंकि वे हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि अब सितारों की रोशनी जो हम देखते हैं वह अरब वर्ष पुरानी रोशनी है।
नंबर 7। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स माउंट ज्वालामुखी की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। नंबर 8। वॉयेजर एक यान मानव द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर जाने वाली वस्तु है। नंबर 9। R136 एक ब्रह्मांड का सबसे चमकदार और विशाल सितारा है, जो सूरज की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकदार है। नंबर 10। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य इतना बड़ा कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। नंबर 11। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिनने लगे तो आपको पूरी आकाश गंगा गिनने में 2000 साल लग जाएंगे। नंबर 12। अगर नासा एक पंछी को अंतरिक्ष में भेजता तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि वहां पर उड़ने के लिए बल ही मौजूद नहीं है। नंबर 13। शनि ग्रह के चारों ओर उपस्थित रिंग्स ठोस नहीं है, तो वो धूल, बर्फ और चट्टानों के मिश्रण से बनी है। आपने अक्सर किस्से, कहानियों, शायरी और गानों में चांद का जिक्र जरूर सुना होगा, जो हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। चांद दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, उससे कई ज्यादा यह हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं, जबकि उसका दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। चंद्रमा के इस छिपे हुए हिस्से को डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। तो आइए आज चांद के इसी हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डार्क साइड ऑफ द मून। आज के आधुनिक दौर में टेलीस्कोप और मशीनों की मदद से चंद्रमा के बारे में छोटी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चांद प्राचीन काल से ही हम इंसानों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है। दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में चंद्रमा का जिक्र देखने को मिलता है, जबकि तस्वीरों के माध्यम से भी चंद्रमा की अहमियत को समझा जा सकता है। प्राचीन काल में चांद की गतिविधि के जरिए ही दिन, तारीख और महीनों की गिनती की जाती थी, जबकि इसकी वजह से तारीख और महीनों की गिनती की जाती थी, जबकि इसकी वजह से दिशाओं का अनुमान लगाना भी आसान हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आधुनिक होती चली गई और इंसान चंद्रमा तक पहुंचने में कामयाब हो गया। हालांकि चंद्रमा के डार्क हिस्से तक अब तक इंसान पहुंच नहीं पाया है। धरती से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा के उत्पन्न होने और समुद्रों में लहर लाने के लिए जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित झुकाव और गति के साथ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, जबकि धरती पर मौसम के बदलाव के लिए भी चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है। ऐसे में चंद्रमा हमारी धरती और यहाँ मौजूद जीवन के लिए कितना जरूरी है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन इसकी सतह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिसकी वजह से जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसकी सतह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से हमें रात के समय चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा के डार्क साइड के बारे में शायद ही आपको कोई जानकारी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक भी अब तक चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चंद्रमा के डार्क साइड को लेकर कई लोगों का मानना है कि उस हिस्से तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रमा के उस हिस्से पर भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है, लेकिन इसे डार्क साइड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इंसान चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और यह हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए डार्क यानी अंधकार से भरा हुआ है। चंद्रमा के इस हिस्से को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है और न ही इसके ऊपर पृथ्वी पर रहते हुए रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा उसकी पीठ ही तरह है। धरती से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसके पीठ वाले हिस्से पर क्या कुछ मौजूद है, इसकी सटीक जानकारी वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लिब्रेशन तकनीकी के जरिए चंद्रमा के डार्क साइड के लगभग 18% हिस्से को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% हिस्सा साफ तौर पर दिखाई देता है। यानी यह कहा जा सकता है कि धरती से हमें पूरा चांद नहीं दिखाई देता है, बल्कि हम उसके सिर्फ 59% भाग को ही देख पाते हैं। चंद्रमा के इस 59% हिस्से को अंतरिक्ष यात्री देख चुके हैं, जबकि वैज्ञानिक भी इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। हालांकि चंद्रमा के डार्क साइड वाले 41% हिस्से में क्या है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर शोध करते रहते हैं। ऐसे में 1950 के दशक में चंद्रमा के डार्क साइड को लेकर सबसे पहली बार रिसर्च शुरू की गई थी, जिसके तहत लिब्रेशन के जरिए चंद्रमा के डार्क साइड के 18% हिस्से को टेलीस्कोपी मदद से देखा गया था। इस दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा के डार्क साइड में एक विशालकाय क्रेटर मौजूद है, जिसे उन्होंने मेर ओरिएंटल नाम दिया था। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि उस क्रिएटर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जाती, इसलिए वैज्ञानिकों को नई तकनीकी की मदद से चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचना था। इसके बाद 1959 में सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के डार्क साइड के ऊपर से फ्लाई बाय किया था और उस हिस्से की पहली तस्वीर क्लिक की थी, जो काफी धुंधली थी। हालांकि उस धुंधली तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि चंद्रमा के डार्क साइड में बड़ी क्रेटर मौजूद है। लूना 3 ने चंद्रमा के उस हिस्से की कई तस्वीरें
किले की थी, जिसकी मदद से वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट को साल 1960 में पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े 500 अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया गया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों की दिलचस्पी भी चंद्रमा के डार्क साइड को जाने के लिए बढ़ने लगी थी। इसके बाद 20 जुलाई 1965 को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के उसी हिस्से की 25 अलग अलग तस्वीरें क्लिक करके वैज्ञानिकों को भेजी थी, जो पहली तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा साफ और अच्छी क्वालिटी की थी। इन तस्वीरों को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने दूसरी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चंद्रमा के डार्क साइड से जुड़े लगभग 4000 फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद साल 1969 में चंद्रमा पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था, जिससे पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के ऑर्बिट को समझने के लिए वहां भेजा गया था। इसी टेस्ट ऑर्बिट के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के उस डार्क हिस्से को देखा था, जिसे लेकर अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेल का कहना था कि हम जैसे जैसे चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहे थे वैसे वैसे हमें उसका डार्क साइड नजर आ रहा था, लेकिन उस हिस्से को ऑर्बिट से साफ तौर पर देख पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि जब चंद्रमा के डार्क साइड पर सूर्य की रोशनी पड़ी तो उसकी सतह पहाड़ की चोटी की तरह चमक रही थी, जबकि उसकी सतह पर मौजूद विशालकाय क्रेटर साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद अपोलो 8, अपोलो 10 और अपोलो 17 के जरिए भी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के उससे डार्क हिस्से को अपनी आंखों से देखा था, जिससे लेकर हर अंतरिक्ष यात्री का अनुभव अलग अलग था। चंद्रमा के डार्क हिस्से की कई तस्वीरें सामने आने के बाद उसमें अजीबोगरीब आकृति वाली चट्टानें भी दिखाई दी थी, जिससे कई लोग एलियंस का घर मानते थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उन चट्टानों पर रिसर्च शुरू की तो उन्हें पता चला कि यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद सामान्य चट्टानें हैं, जिसकी आकृति क्यू के आकार की थी और इसी वजह से वह देखने में थोड़ी अजीब या विचित्र लग रही थी। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के सिर्फ डार्क साइड में ही क्रेटर और घटे मौजूद है, बल्कि चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ रहता है वहाँ भी आपको धब्बेदार आकृति देखने को मिलती है। हालांकि यह धब्बे क्रेटर या घटे नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें वैज्ञानिक भाषा में ल्यूना मरिया के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में खगोल शास्त्रियों का मानना था कि चंद्रमा की सतह पर समुद्र हुआ करते थे, जो बीते वक्त के साथ सूख गए और उनकी जगह पर चंद्रमा की सतह पर धब्बेदार निशान बन गए। लेकिन जब इन धब्बों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह चंद्रमा की सामान्य सतह है, लेकिन यह सतह चंद्रमा के दूसरे हिस्से के मुकाबले कम चमकदार है, क्योंकि यह आयरन से बनी हुई है और जब सूर्य की रोशनी इस सतह पर पड़ती है तो वह रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर कुछ जगह धब्बेदार आकृति दिखाई देती है, क्योंकि वह सूर्य की रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने में सक्षम नहीं होती है। चंद्रमा के डार्क साइड को समझने और उससे जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए चीन ने चंगा 4 नामक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, जिसने चंद्रमा के उसी हिस्से में लैंडिंग की है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। चंगा 4 को 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, जिसने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के डार्क साइड पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। इस यान के साथ जुड़ी रोबोटिक डिवाइस चंद्रमा के डार्क साइड में मौजूद मिट्टी, चट्टानों और आकृतियों की स्टडी करेगा, जबकि वहां की तस्वीरें वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेगा। इतना ही नहीं, चंगा चंद्रमा के डार्क साइड पर मौजूद क्रिएटर का भी अध्ययन करेगा, जिससे सौरमंडल के सबसे बड़े ज्ञात इम्पैक्ट क्रिएटर्स में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यह क्रिएटर किसी ग्रह, उपग्रह या अंतरिक्ष या चट्टान के टकराने की वजह से चंद्रमा की सतह पर बना है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि चंगा 4 चंद्रमा के जिस हिस्से में रिसर्च कर रहा है वहां यान से संपर्क बनाए रखना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस यान से धरती का संपर्क बनाए रखने के लिए क्योंकि आओ नामक एक रिलीज सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ताकि वैज्ञानिक चंद्रमा के डार्क साइड को अच्छी तरह से समझ सके। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा के डार्क साइड को जान लेने के बाद उन्हें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी, जबकि हम इंसान अपनी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था चंद्रमा का डार्क साइड, जिसके बारे में हम इंसानों को अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है। हालांकि चंद्रमा पर भेजे गए मिशन के जरिए हम जल्द ही इस हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो रोचक होने के साथ साथ हैरान भी करती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक और हैरान करने वाले तथ्य बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, आपने कई बार पानी की बोतल खरीदी होगी और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बोतल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है। पानी तो खराब ही नहीं होता है। नंबर 2, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। यह पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में मादा शुतुरमुर्ग सबसे बड़े अंडे देती है। आपको शायद ही ये पता होगा कि शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती हैं। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक व्हेल को तो आपने देखा ही होगा। वैसे तो इनका वजन 1400 किलो के आसपास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों टन वजनी ब्लू व्हेल के दिल का वजन करीब 181 किलो होता है। नंबर 4,
शहद दुनिया का इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। यह हजारों साल तक सुरक्षित रहता है। कई बार खोज के दौरान मिस्र की प्राचीन कब्रों में से हजारों साल पुराना शहद वैज्ञानिकों को मिला है जो अभी भी खराब नहीं हुआ है। नंबर 5। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दाढ़ी नहीं बनवाता तो उसकी दाढ़ी की लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। नंबर 6। अंतरिक्ष यात्री के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्पेस सूट की कीमत 83 करोड़ रुपए होती है। नंबर 7। अंतरिक्ष में जाने के बाद मनुष्य की लंबाई बढ़ जाती है। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार होता है। नंबर 8। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ब्रह्मांड काला है, मगर ऐसा नहीं है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसका रंग एक प्रकार का बेज है, यानी गहरा पीला, और एक्वामरीन के बीच इसका रंग है। नंबर 9। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि शार्क वास्तव में पेड़ों से भी पुरानी है। माना जाता है कि शार्क 400 मिलियन वर्ष पहले सामने आई थी, जबकि पेड़ की सबसे पहली प्रजाति सहारा रेगिस्तान में उसके 50 साल बाद आई। नंबर 10। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता है। कैसे लगता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? दोनों में क्या है अंतर? जानिए इसके पीछे का रहस्य। क्या है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चांद के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण लगना कहा जाता है। इस दौरान जिस जगह पर परछाई पड़ रही होगी वहां आसमान में सूर्य आधा या पूरा ढका नजर आएगा। क्या है चंद्र ग्रहण? आसमान में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, लेकिन कई बार सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है। इसकी वजह से धरती की परछाई चांद पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की तरह वलयाकार चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चांद के मुकाबले धरती काफी बड़ी है। इसकी वजह से उसकी परछाई काफी पर्याप्त होती है। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो चांद उम्रा से होकर गुजरेगा, जो पूर्ण परछाई वाली जगह होता है।